मैंने कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया, इसलिए कि मैंने वचन दिया था भाई किशोर जी को और भाई अनुराग सक्सेना जी को। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की जोश कम मत करना पूरी कविता में, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती पर आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती पर आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में, और एक पंक्ति भेजता हूं, आप तक पहुंच जाए तो तालियां और उठाना, एक अच्छी पंक्ति मैंने लिखी है सुनना, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई। और साथ देना थोड़ा सा, मैं भी बनारस गया तो मैं बीमारी के बाद उठ के गया था, मेरे घुटने में चोट थी, मैंने बैठने के लिए ऐसी कुर्सी मांग ली, मेरा एक दोस्त वहाँ प्रोफेसर था, उसने कहा पमार अब तू बूढ़ा हो गया। अच्छा ये सच है कि मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन किसी को सुनना अच्छा थोड़ा ही लगता है, जब तक वो पैंट शर्ट पहनता है अपने को बूढ़ा नहीं मानता। तो मेरे मुंह से ऐसी एक वाक्य निकला, आदरणीय एक वाक्य निकला, बूढ़ा वो जिसने धोती पहन ली। अच्छा ये किसको प्रभावित करना चाहता था मैं? अच्छा भला कभी अच्छे भले कपड़े पहनता है, अब कहीं से मिल गए फ्री में तो इसके माने ये थोड़ा ही तो अपने शहर में ही पहन के घूमो। तो आपका मन चाहता हूं सब, मेरे मुंह से ऐसे एक वाक्य निकला, फिर मैं रोज पढ़ने लगा उस वाक्य को, आज भी पढ़ रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो मुझे हौसला देना, शक्ति देना। मैंने कहा देखो जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। हाँ क्या बात है, वाह, नाम नहीं बदलता उसका। सुनना मेरे, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर क्या बात। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। यहां से कविता शुरू होती है। मैं देश से कुछ कहना चाहता हूं, अगर अमेरिका ने दोगलापन नहीं किया होता तालिबानियों के साथ, तो हमास ने इजराइल पर हमला नहीं किया होता, दुनिया में शांति होती। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। ताली चाहती है पंक्ति आप समझ जाओ तो, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों। 8 लाइन में सुनना तालिबान,
जो थोड़ा भी उनके इतिहास को जानते हैं वो 8वीं पंक्ति पर एक विस्फोटक ताली सुनना चाहता हूं ताकि अगली बातें आपसे कह सकूं। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, दहशतगर्दों। दुनिया 600 साल पुराना पाषाण युग, अफगानिस्तान में लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी, बाजार नहीं जाएगी, काम नहीं करेगी, नौकरी नहीं करेगी। ऐसा होता है कि अब 600 साल पहले होता था। अगर एक दुनिया के किसी एक मुल्क में आज भी होता है तो जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान देना, और मेरी बात ठीक लगे तो मुझको जी भर के प्यार देना। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। और जब इसे आगे कविता पढ़ने नहीं है तो मोबाइल में पढ़ क्या रहा है। चलो, मैंने पिछले दिनों एलोपैथी की भी दवाई खानी पड़ी और बाबा रामदेव की भी। बाबा रामदेव कहते थे, मैं उनके साथ रहता हूं कभी कभी, उन्होंने कहा अगर तू एलोपैथी की दवाई खाएगा तो मर जाएगा। एलोपैथी डॉक्टरों ने कहा कि अगर तू बाबा रामदेव की दवाई खाएगा तो मर जाएगा। मैं बच्चा तब जब मैंने दोनों की खानी बंद की, तब से स्वस्थ हूँ, सुरक्षित तभी हुआ मैं। वो उनको गाली देते रहते हैं, वो उनको गाली देते रहते हैं, सब अपनी अपनी जगह। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते। 6 लाइन सुनना साहब, और 6ठी लाइन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने जिंदगी में इससे बुरा कभी कुछ देखा नहीं, और मैं जिंदगी में इससे अधिक घर, हर किसी के घर में मृत्यु होती है, भाइयों की, बहनों की, माता की, पिता की, शायद उससे भी ज्यादा अगर मैं किसी दृश्य पर रोया हूं तो 6ठी पंक्ति में पढ़ रहा हूं, सुनना। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के सलाउट, आपको आपने बहुत गंभीर बात को समझा, जब यानों के पहियों पर भी लोग लटकते देखे हैं, पुच्छल तारा जब अंबर, थोड़ा ज्ञान सुनना, 4 लाइन। पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा में दोष गिनाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के। ये बहुत चिंतित है कि ये जीत गया वो हार गया, कुछ नहीं। शेर कुछ दिन बकरी के रोल में आएंगे लेकिन फिर शेर बन जाएंगे, आप चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत। और ये कि वो किंग मेकर, आप लोग गणित ही नहीं जानते। चले जाए नायडू, चले जाए नीतीश कुमार, हम फिर भी 272 हैं। ये हमारी विनम्रता है कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन हमें उनके जाने की चिंता नहीं है। कोई चिंता मत करो, कोई भी चिंता मत करो। जुगनू तब चंदा मामा के दोष गिनाने लगता है, जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं, चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। और अगली पंक्ति बहुत अच्छी है, चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में।
मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं, छोटी करता हूं कविता। दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोलती, मैं बोल रहा हूं। तो अंदाजा लगाओ भारत सरकार ज्यादा ताकतवर है कि हरिओम पंवार ज्यादा ताकतवर है? आपको मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। अगर आपको लगे मैं ठीक बोल रहा हूं तो मेरा साथ देना बस। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। किसने बनाया ये तालिबान 20 साल पहले? तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका? अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका? तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। क्या किया अमेरिका ने? दुनिया का इतिहास जब लिखा जाएगा, अमेरिका एक दोगला देश लिखा जाएगा। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, फिर ताली चाहता हूं आपको अच्छा लगे तो। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। हारे तो हम भी हैं। हमने इतना काम किया, उनकी पार्लियामेंट, हमने अपनी पार्लियामेंट से पहले उनकी बनाई, सेक्रेटरीट बनाई, इतने काम किए। अफगानिस्तान के सारे कंस्ट्रक्शन का करीब लगभग 67-68% भारत की कंपनियों ने किया, और किसी का भी बिल भी नहीं बना था, वहां से आना पड़ा। तो गया तो व्यापार है, लेकिन मैंने व्यापार लिखा नहीं है। 4 लाइन सुनना, मैं भारत की असमंजसता बता रहा हूं आपको, शुद्ध कविता में सुनना। आजाद को सौंपता हूं, आजाद को अच्छी लगेंगी। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर। अंतिम छंद और सुन लीजिए, अब आसान करता हूं कविता को। और मैंने अंतिम छंद, मैंने कविता यहीं तक लिखी थी, ईमानदारी से इंटरनेशनल पोएट्री के हिसाब से कविता इतनी है। लेकिन 2021 में 15 अगस्त को जब उन्होंने कब्जा किया अफगानिस्तान पर, तो उनके प्रेस प्रवक्ता का मैंने एक बयान सुना। 6-7 बार हिंदुस्तान के टीवीज पर आया वो, और मैंने 2-3 बार सुन लिया। तो मैंने अंतिम छंद लिखा है। उनका प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जिहाद ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। हमारा भाईचारे के नाते जम्मू कश्मीर में जिहाद को समर्थन देंगे और आजाद कराएंगे। हमारा अगला लक्ष्य ये है, तालिबानियों का अगला लक्ष्य, और उसके सबूत मिले। ये तो अब झगड़ा हो गया है उनका आपस में, वरना उसके सबूत मिले। जम्मू कश्मीर में कुछ हथियार ड्रोन ने ऐसे डाले जिनको अमेरिका छोड़ के आया था अफगानिस्तान में। तो मैंने अंतिम छंद लिखा। अब किसी से नहीं कहूँगा ताली बजाइए। अगर मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पमार। मन करे तो उछलना, आप ये मत सोच लेना कि नहीं उछलते हम तो। क्यों अनुराग जी, आप इतना प्यार करते हैं इतने दिन से। किशोर भाई आपका बहुत आभार है, जो रील बना रहे हैं। वो तो कह रहा था लड़की रील बनाती है, उसको ये पता नहीं है मोटे रील बनाते हैं।
कोई नहीं, सुनिए मन से सुनिए, अंतिम छंद सुना रहा हूँ मैं। आप इसके बाद चाहेंगे तो मैं एक और सुना दूंगा, वरना तो बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो गया। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तान उछालूंगा कुर्सियों से, अभी आप सुन ले, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुछ। अगली पंक्ति जोश भरी लगे तो और जोश देना, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमन। मैं भूल जाऊंगा एक बात और बता दूं, पूरे देश में गलत नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि अयोध्या में भाजपा हारी है। आप लोग इस बात को नहीं जानते सच क्या है। वहां के सांसद जो हारे हैं मेरे दोस्त हैं, मैं पिछले 8 सालों से, वो अटल जी के जन्मदिन पर एक कवि सम्मेलन करते हैं, मैं उसमें जाता हूं, वहां 5 विधानसभाएं हैं, वो अयोध्या की विधानसभा में भारी बहुमत से जीते हैं, जो बाकी 4 विधानसभाएं आसपास की हैं उनमें वो बुरी तरह हारे हैं जाति कॉम्बिनेशन में। इसलिए अयोध्या की जनता ने कष्ट सहने के बावजूद, उनके मकान गिराए गए, उनके मंदिर गिराए गए, सौंदर्यीकरण के नाम पर उनके साथ अत्याचार भी हुए, मुआवजे भी नहीं मिले, फिर भी बीजेपी को जिताया। इसलिए अयोध्या की जनता के खिलाफ मत बोलिए, कोई मत बोलिए, ये अयोध्या की जनता का अपमान नहीं है, भगवान राम का भी अपमान है, क्योंकि उनकी आस्था थी राम में, इसीलिए जिताया, वरना तो काम तो ऐसे किए वहां कि वहां भी हार जाने चाहिए थे। तानाशाही दुनिया में किसी की स्वीकार नहीं की गई। क्या बात। इस देश में किसी को यह कहने की हिम्मत कि हमको संघ की जरूरत नहीं है और फिर भी कल्पना करें कि वो सत्ता बने आएंगे, ये तो कृपा ही रही कोई जो सत्ता। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। संघ ही इस देश में प्रदूषण के खिलाफ, अगर आचरण का, संस्कारों का, संस्कृति का, मर्यादा का, परंपराओं का, शिष्टताओं का गुलाब जल किसी ने छिड़का है तो वो संघ के ऋषि हैं, इसके सिवा ये कवि की भाषा है। साधु संत सन्यासियों से कहीं ज्यादा संघ के ऋषियों ने, जिन्होंने जीवन दे दिया घर से निकलकर प्रचारक बनकर, उनके सहारे टिके हुए हैं हम। और राजनीति का ये सब दोषारोपण खत्म उस दिन होगा जिस दिन उनका पूरा प्रभुत्व, पूरा आचरण हमारे आचरण में आ जाएगा। सुनिएगा, चंद किराए के ये गुंडे, और जोश देना मुझे, बहुत जोश, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूक महावीर जी आपने जो व्यवस्थाएं की हैं, मैं सचमुच अभिभूत हूं। हमारे दुष्यंत भाई, राघव भाई, जब अगली बार मेरठ में कार्यक्रम करो तो यहाँ की व्यवस्थाओं से सीख के जाना कि कैसे एक श्रेष्ठ कवि सम्मेलन कराया जाता है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है,
और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो आहा! सकता है, क्या और बात! भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति मैंने जिस दिन लिखी, मैं खुद 3 दिन के लिए मौन हो गया, खाना नहीं खाया, सोया भी नहीं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। फिर मैं धीरे धीरे जनता के सामने लेके गया, जनता ने मेरा समर्थन करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा नहीं कोई बड़ी गलती नहीं की। फिर मैंने सोचा मैं नहीं लिखूंगा तो कोई नहीं लिखेगा। समर्थन मांगता हूं, आप समर्थन करो तो इतना करना मैं डरना छोड़ दूं कि मैंने कोई गलती की है। और अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो महाराणा प्रताप के चरणों की छाया में बैठा हूं, मत बजाना एक भी व्यक्ति ताली। मैं कल से नहीं पढ़ूंगा इस लाइन को, आपको वचन देता हूं। लेकिन समर्थन करो तो इतना करना कि मैं डरना छोड़ दूं कि मैंने कोई गलती की नहीं है। ध्यान से सुनो मैं कह क्या रहा हूं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू 75 साल एक बहस का इंतजार था मुझे, 75 सालों से। अभी मैं प्रोफेसरी से रिटायर हुआ तो मैंने कुछ 1947 1948 के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए। आपके सामने एक डॉक्यूमेंट डिस्कस करता हूं। जब देश का बंटवारा हुआ तो जनसंख्या के आधार पर जमीन बटी। 22 करोड़ हिंदू थे, 11 करोड़ हमारे दूसरे भाई थे। 1/3 मानकर 1/3 जमीन दोनों पाकिस्तानों को दे दी गई। 1/3 जमीन जनसंख्या के आधार पर दे दी गई। उसके बाद 3 करोड़ नहीं गए। उन 3 करोड़ के हिस्से की जमीन कहां है? गांधी ने नहीं मांगने दी। मैंने इसलिए लाइन लिखी है। एक ही सवाल उठाए भारत, या तो 3 करोड़ के हिस्से की जमीन वापस दो, वरना वो 3 करोड़ और उनके जितने हो गए हैं उतने करोड़ वापस लो। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों। और मैं देखना चाहता हूं मुझ में जोश ज्यादा कि आप में जोश ज्यादा। मेरी उम्मीद, मेरी आशा, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास टूटा नहीं है, इसलिए पढ़ रहा हूं, सुनना। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर फिर शेर बिठाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर फिर शेर बिठाकर। अंतिम 2 लाइन और सुनना। दिल्ली के सिंहासन पर फिर शेर बिठा कर रखा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर 400 पार का एक ही नारा होता, एक ही काम होता सबसे बड़ा, देश में कुछ नहीं होता। पाक अधिकृत कश्मीर भारत में मिलता दिखाई देता, उसी दिन ये नुकसान हुआ है बस, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। देश में जो करना छोटे मोटे काम करते रहो।
भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा। एक लाइन पर आशीर्वाद देना, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला। अब बताइए क्या किया जाए, समाप्त करें? नहीं, ठीक है, मैं कब कर रहा हूं? मैं तो 4 कविताएं सुना लेता हूं तब मेरा गला खुलता है। राम भदावर, ये भी सीखो, छोटे भाइयों को सिखाना। हाँ आदरणीय, वही है ना मोबाइल वाले? हाँ। अच्छा बता दो किसका फोन था? अच्छा मत बताओ, घर से तो नहीं था। खैर मैं आपके बारे में नहीं बताना चाहता, ऐसे ही आपका मैं आभार मानता हूं। आप मेरे कहने से नहीं लौटते, मैं आपका क्या कर लेता। मैं एक कविता मेरे मन से सुनिए, एक बहुत आसान सी कविता सुनाता हूं, बहुत आसान। ये कविता 5 मिनट की, और उसके बाद 3.5 मिनट की मैं शहीदों पर एक कविता सुनाकर समाप्त करूंगा। तो 10 मिनट और तैयार हैं? जरा एक बार जरा दोनों हाथ हवा में उठाकर तालियां बजा दीजिए। अच्छा कौन तैयार नहीं है वो हाथ उठाए। कोई नहीं है? अच्छा कोई नहीं, तो यहां तो भाजपा जीत ही गई होगी। यहां जीती है ना? अच्छा अच्छा ठीक ठीक, मुझे पता नहीं है। पूरे मेवाड़ में जीती है। जहां हारी है वहां हारी क्यों? वो लड़का रविंद्र भाटी जीता है क्या? अच्छा वो भी हार गया इस बार? नहीं, पर दूसरे नंबर पे है, बीजेपी तीसरे नंबर पे रही उसमें। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए। मैं भी बहुत आसान सी सहज, बहुत मेरी पुरानी कविता है, मरने नेता नहीं देते इसको। किसी पार्टी के हों, कभी के हों, किसी दल के हों, मेरी कविता को जिंदा रखने के लिए सब एक राय कर लेते हैं। ऐसा ऐसी सुनिए, फिर मैं एक शहीदों पर। दोनों वापिस आओ, दोनों वापिस आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? हरिओम पवार माइक पे है, आपके उठ के जाने का साहस? उत्तर प्रदेश में होते, अखिलेश की सरकार होती तो आपको इस बहादुरी पर यश भारती मिल जाती। कि हरिओम पवार की कविता के सामने भी उठ के जाने का हौसला दिखाया। अब मत उठना, वरना त्रिपुरा ले जाकर मंत्री बनवा दूंगा। त्रिपुरा बहुत चलती है मेरी, एक में कोई गर्भोक्ति नहीं कर रहा। ऐसा भी वक्त आया था जब हजारों टिकट मांग रहे थे और मैं मिले हुए टिकट को वापस करने के लिए लड़ रहा था। बाबा रामदेव मेरे नाम से टिकट ले आए कि मैं मना लूंगा उसको। मुझे राजनीति आती नहीं है, मैंने कहा मैं नहीं लड़ सकता। अभी तक मेरे को ताना मारते हैं, मेरे कहने से लड़ लेता। मैंने कहा फिर क्या हो जाता? बोले तू सांसद बन जाता। मैंने कहा फिर क्या हो जाता? तो एक दिन मुझे उनसे कहना ही पड़ा। मैंने कहा सांसद बना के आप मुझे बना क्या लेते? सांसद तो 800 हैं। हरिओम पवार तो हिंदुस्तान में एक ही है, एक ही। तब जाके ताना मारना बंद किया। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन। अच्छी कविता है। मैं भी गीत, बहुत आसान कविता है और बहुत पुरानी कविता है मेरी। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। तब तक के, तालियां बजाना कम मत कीजिए, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण। हमारे चैन शंकर दशोरा जी कहाँ हैं? हाँ, आपकी तलाश ज़्यादा है मुझे। ये एयरपोर्ट से लाने का कष्ट किया इन्होंने। मैंने रास्ते में इन्हें इतना हंसाया, इन्होंने समझी हमने तो इसको वीर रस का कवि समझ के बुलाया। ये तो हंसा रहा है कि बदल गया क्या, हमारा पैसा बेकार तो नहीं चला गया इसको बुला के।
मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हों दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ साहब, झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ, पढ़ लिख गया तो नौकरी मिल गई। किसान का बेटा हूँ, झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ। मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मेरी कविताएं सुनी, मंच पर आए, माइक लिया और भाषण दिया कि अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। मुझे बाद में पता चला कि पहले चाय वाले का नंबर है। अच्छा, मैंने अपने को वेटिंग लिस्ट में लगा लिया। फिर मुझे पता चला कि इसके बाद तो गाय वाले का नंबर है। तो मैंने फिर कविता सुनानी शुरू कर दी। मैं क्या करूं, कब सम्मेलन क्यों निकल आया। मैं चारण हूं चौराहों पर, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाएं। एक एक चित्र देखना, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश जलाना भूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश भलाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौन चरैया सूली टंग गई, पंछी गाना भूल चले, आँख खुली तो पूरा भारत न खूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूं, घायल भारत माता की एक चित्र और देखना। मैंने कहा ना कि ये 20 साल पुरानी कविता है। नेता मरने नहीं देते, कोई ना कोई ऐसा निकल ही आता है। छठी पंक्ति आप समझ जाए, मैं उत्तर प्रदेश से उठा के लाया हूं, तो और ज्यादा तालियां चाहता हूं। मुझे लगे कि आप सो नहीं रहे, आप मन से सुन रहे हैं, मैं आपकी इच्छा से सुना रहा हूं। इसका सबूत देना छठी पंक्ति पर। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। आजाद ताली बजाना तुम भी। मैंने तुम्हारी पहली उस कविता पर ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। हालांकि समझ में आपकी भी नहीं आ रही, लेकिन ताली बजाने का लेन देन होता है। जी जी, एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां, घनघोर तालियां। सदन तो मैं बजवा लूंगा, मैं तुझसे कह रहा हूं। अंधकारों में, छठी पंक्ति समझ जाओ तो बजाना। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथा ने गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे कसकर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और मेरे हौसले को दाद देना, आप इससे अंदाजा लगाना मैं बस डरता नहीं हूं, और मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं डरता ही नहीं हूं दुनिया में किसी से भी। मोदी जी जब भी मिलते मुझसे मिलने का मन नहीं करता, मैं कहा करता है। बोले आते क्यों नहीं, मैं कहा बुलाते क्यों नहीं। बोले बिना बुलाए नहीं आओगे, मैं कहा नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैं डरता ही नहीं हूं, तो मैं क्या पढ़ सकता हूं। आपकी तालियां बताएंगे, आप हौसला, आप पर कोई गाज नहीं गिरेगी, गिरेगी तो मुझ पे गिरेगी। आप तो सिर्फ ताली बजाने की हिम्मत करना। लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था
जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच शुद्ध राजनीति गा रहा हूं मैं, कितने पढ़े लिखे ढंग से गा रहा हूं, सुनना। स्वागत। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, क्या बात, अपनी तरफ आ गई तो क्या कर लें। जब कोयल की डोली, हाँ बेटा, पेमेंट कब सम्मेलन का बाद में दिलाना, अभी क्यों मंगा रहे हो, क्या कहने आए। हाँ तुम भी सुनो। फंस गए ना, वहां बैठ के अपनी फोन पे किसी से बात कर सकते थे, सक्सेना साहब ने बगल में बिठा लिया, तुमको सुन नहीं रहे थे क्या मां। सुनिए वैसे, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में, राजनीति बोल रहा हूं, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। तब तब, और एक पंक्ति मेरे जीवन की मुझे बहुत अच्छी पंक्ति लगती है, आप तक पहुंच जाए और आप समझ जाओ तो आशीष देना, जी भरकर तालियां बजाकर सुनना। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर। मेरे घर में नेता कहते हैं तुझे कुछ अच्छा नहीं दिखता था, मैं कहा दिखता है, बोले वो नहीं लिखता, मैं कहा लिखता हूं, तो मैं सुना रहा हूं। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सब का अभिनंदन है, मैं दिल से कह रहा हूं, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको 100-100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता और। अंतिम छंद सुनना साहब, एक महाभारत में कथा आती है, एक राजा होते थे शिशुपाल, भगवान कृष्ण को गाली, भगवान कृष्ण को गाली, जब देखो गाली देके बोलते थे। कृष्ण के दोस्त कहते थे कृष्ण ये तेरी को गाली देता है और तू सुन लेता है, चुपचाप सुन लेता है। अभी मैं कहीं कृष्ण कथा में गया, भागवत कथा हो रही थी, अच्छा मैंने उनसे कहा मैं हाथ जोड़ता हूं मुझसे मत बुलवाओ, जिद करने लगे, माने ही नहीं, बोले बोलना तो पड़ेगा। मेरे मुंह से जो निकला साहब मैं आपसे भी आपके सामने रखता हूं, मेरी कॉपी जांचना। मैंने कहा भारत को वो कृष्ण नहीं चाहिए जो कृष्ण द्वारका में जाके कृष्ण हो गया, भारत को मथुरा वाला कृष्ण चाहिए जो अपने गरीब दोस्त सुदामा के घर जाके चने खाता था। द्वारका का कृष्ण तो सुदामा को अपने घर बुलाता है, अपने घर बुलाने वाला कृष्ण भारत को नहीं चाहिए, गरीब के घर जाने वाला कृष्ण भारत को चाहिए। ये मेरी सोच है। बहुत कृष्ण को गाली मिलती थी, रोज गाली, लोग पूछते थे कृष्ण क्यों सुनते हो इसकी गाली, वो कहता था मैं डरता नहीं हूं इससे, ये मेरी बुआ जी का बेटा, बुआ जी का भाई, मेरा भाई लगता है रिश्ते में, मेरी बुआ का बेटा है। और एक दिन मेरी बुआ ने खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया
कि मेरे इस बदतमीज बेटे की कृष्ण 99 गाली माफ कर देना। तो मैंने वचन दे दिया 99 गाली माफ करूंगा, लेकिन अगर इसने 100वीं गाली दी तो सजा दूंगा। और आप जानते हैं महाभारत में लिखा, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैंने एक लाइन लिखने के लिए आपको एक कविता सुनाई है, और मैं एक महत्वपूर्ण वाक्य बोल रहा हूं, मैं भी भारत की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं। क्या बात। मुझे बचा सकता है कोई ईडी से और सीबीआई से? वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। मन से सुनना एक छंद, आखिरी एक लाइन कहने के लिए, और फिर मैं 3 मिनट की कविता सुनाऊंगा। कोई उठना नहीं कृपया। मेरे पास जो जीवन की सबसे अच्छी कविता है वो मैं सुना के जाऊंगा। कोई कलाकारों के सर पर, क्या क्या हो रहा है देश में, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत मां को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होने पर शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं, घायल भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे आप समय दें तो मैं एक मिनट की आपको कहानी सुनाऊं, एक मिनट की। स्वागत। जो आपने नहीं सुनी होगी। मैंने 1992 में भगवान राम पर कविता लिखी थी। 1992 में मैं भटका था, बहुत लाइब्रेरीज में गया कि मुझे कुछ ऐसा पढ़ने को मिल जाए जो आम लोग नहीं जानते। तो मुझे 3 बोध कथाएं मिली, 3 बोध कथाएं। मैं तीनों सुनाता हूं, एक मिनट की हैं। पहली बोध कथा यह है कि जब राम ने पुल बनाने का काम शुरू किया तो एक दिन अचानक राम ने देखा एक गिलहरी सागर में जाती है, पानी में भीगती है, बाहर निकलती है, रेता लपेटती है, सागर में धो देती है, फिर बाहर निकलती है, फिर रेता लपेटती है, फिर सागर में धो देती है। राम ने पूछा, देवी क्या कर रही हो? गिलहरी तन के खड़ी हो गई, बोली आपको दिखाई नहीं देता, मैं आपके लिए पुल बना रही हूं। राम ने कहा, अच्छा, तुम्हारे 10-20 मिट्टी के कण जो तुम्हारे भीगे बदन से लिपट जाते हैं, उनको सागर में धोने से मेरा पुल बन जाएगा? गिलहरी बोली, मत बनो, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा कि जब आपने कोई न्याय का काम शुरू किया तो चाहे मिट्टी के 10-20 कण दिए हों, योगदान मैंने भी दिया था, मदद मैंने भी की थी। वाह। एक मिनट की कहानी मिली मुझे। जब रावण की जनता को यह पता चला कि नल नील ने जिन पत्थरों पर राम लिख दिया वो तैर रहे हैं, तो जनता डर गई कि अपना राजा रावण ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, वरना कैसे लड़ेगा? उसकी पत्नी को चुरा के ले आया, लड़ेगा कैसे उससे? तो लंका की जनता ने रावण के सामने मांग रख दी कि तुम भी पत्थर पे रावण लिख के तैरा के दिखाओ। और कहानी में यह लिखा मिला कि रावण ने भी जनता के सामने पत्थर पे रावण लिखा, समुद्र में छोड़ा, पत्थर तैर गया। जनता तो खुश कि डरो मत, अपना राजा रावण कम नहीं है राम से। लेकिन रावण जब घर पहुंचा तो पत्नी ने जाते ही पूछा, ये बताओ ये हुआ कैसे? मैं जानती हूं तुमको पत्थर तैराने की कोई विद्या नहीं आती, पत्थर तैरा कैसे? तो रावण की आंखों में आंसू आए और उसने धीरे से कहा, किसी को बताना मत, मैंने पत्थर पे रावण लिखा, उसको सागर में छोड़ा और धीरे से कह दिया, तुझे राम की कसम है जो डूबा। और एक और कहानी है आधी मिनट की, जिससे अच्छा मैंने जीवन में कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं लिखा। सीता को चुराने के बाद रावण रोज रोता था, सिसकता था, तड़फता था, क्योंकि सीता ने कभी आंख उठाकर रावण को देखा ही नहीं। तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा, देखो तुमने पाप तो किया सीता को चुराकर, लेकिन पतियों हमारे, हम तुमको रोता नहीं देख सकते, हमारे पास एक रास्ता है, तुमको सीता देख सकती है। बोले बताओ क्या रास्ता है? बोले तुम माया भी हो, मामा को सोने का हिरण बना सकते हो, तो तुम माया से राम का चेहरा लगाओ और अशोक वाटिका चले जाओ, सीता समझेगी राम खोजते खोजते आ गए।
इतना सुनते ही रावण और सिसका, तड़फ के रोया और उसने कहा, सुनना ध्यान से, जीवन में कभी भूलना मत, जिन्होंने सुनी भी हो फिर सुनना, राम का इससे बड़ा चरित्र और संसार में कोई हो नहीं सकता। रावण ने रोकर कहा कि देवी, ये कोशिश तो मैंने सीता को चुराने के बाद हजारों बार की, लेकिन मैं जैसे ही राम का चेहरा लगाता हूं मुझे हर पराई स्त्री में अपनी मां दिखाई देने लगी। उस राम के चरित्र को संसार में जैसा कोई युद्ध, देश के लिए, सत्ता के लिए दुनिया युद्ध लड़ती है, सत्ता को त्यागने वाला तो एक ही मिलता है। और मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं जो आपने शायद किसी ने नहीं सुनी होगी। जब राम लौटे, सब लंका का काम निपटा के, तो दिवाली मनी अयोध्या में, भीड़ इकट्ठी, उनके स्वागत में भीड़ उमड़ पड़ी। अचानक राम का ध्यान गया कि भीड़ में बच्चे नहीं हैं। ये मुझे दक्षिण में एक रामायण में जाके मिली ये कहानी, बहुत पुरानी सी, फटे पन्नों की, चेन्नई की एक लाइब्रेरी में एक रामायण थी, उसमें मुझे एक कहानी मिली। बच्चे नहीं हैं भीड़ में, तो राम ने भरत को बुलाया कि भरत, बच्चों ने आना पसंद नहीं किया या बच्चों के आने पर रोक लगाई गई है। भीड़ में कोई भी 12, 13, 11, 12, 13, 14 साल तक का बच्चा नहीं था। जैसे ही राम ने पूछा बच्चे क्यों नहीं आए, तो भरत रो पड़े। उसने कहा, रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे, बच्चे क्यों नहीं है। उसने कहा, आप नहीं जानते राम, आप जिस दिन से वनवास में चले गए, अयोध्या में किसी घर में दाम्पत्य धर्म का पालन नहीं हुआ, किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ 14 साल। इससे बड़ी प्यार की कोई क्या कहानी होगी संसार में। प्यार का सबसे बड़ा देवता है भगवान राम, राम से प्यार किए जाने वाले। इतना भावुक, कितना इमोशनल, अजीब अजीब। मैं बोलने लगूं तो आपको लगेगा कथा करोगे क्या। एक कथा, ये आप कविता सुनिए जी। स्वागत। मैं शहीदों पर एक कविता सुनाता हूँ जी, चाहे वो महाराणा प्रताप के युग के हों, चाहे आज़ादी के समय के हों, चाहे करगिल के हों, चाहे कोई भी हों जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं आपसे ये कहने की माफ़ी चाहता हूँ कि भगवान राम हमारे रक्षक देवता है, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं। मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैंने उन भगवानों को देखा नहीं है। ना मैंने भगवान कृष्ण देखे, ना मैंने भगवान राम देखे। हैं हमारे रक्षक देवता, मानता हूँ, लेकिन देखे नहीं है। जो मैंने अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और देश की रक्षा करते हैं। मैं इनको रक्षक देवता मानता हूँ। उनके सम्मान में, उनको श्रद्धा के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी नहीं, कविता सुनाता हूँ। आदरणीय, प्लीज़ कृपा करो मुझ पर। अगले जन्म में शादी हुई, बच्चे हुए तो आपको दुआ देंगे, अगले जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं। इस जन्म में तो मैं ही बच्चा हूँ। एक इधर उठे, अच्छा पानी पी के सुनेंगे, ठीक है सर। मन से सुन लीजिए। इस कविता के बाद जी मैं समझता हूँ मुझे जितना किशोर पारिक जी ने समय दिया था उतना समय हो जाएगा। ठीक है किशोर भाई, नींद तो नहीं आ रही आपको? भारत जीत गया, इस बात पे ताली होनी चाहिए। भारत जीत, क्या बात है। क्या पुरानी खबर सुना रहे हैं? कोई शक था क्या किसी को? हमें तो शक ही नहीं था। मैच नहीं भी होता तो भी हम जीत गए। हमारा मोदी पीएम बन गया तो हमें तो उसी दिन भारत जीत गया। मैं गीतकार नहीं हूँ, गीतकार हमारी दोनों बेटियां बैठी हैं, बहुत अच्छी गीतकार है। हमारा ब्रजराज है ना, ब्रजराज, बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया, बहुत अच्छा, सचमुच। आज़ाद भी गीतकार है, उसकी गीतों की बहुत श्रेष्ठ पुस्तक है, गीत लिखे हैं उसने श्रेष्ठ। दोनों बेटियां तो श्रेष्ठ गीतकार हैं ही। मैं गीतकार नहीं हूं, मैं चीख चिल्लाहट वाला कवि हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौण भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता। मैं चौथी पंक्ति अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूं, याद रख लेना। गौण भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता।
झोपड़ियों से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन कवि का दरबारों में शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। मैं तो नई सरकार से भी मांग कर सकता हूं, आप चाहें तो 2-4 पंक्तियों की कर दूं। प्यार से सुन रहे हैं, जरा एक बार तालियां बजा के आप बता दीजिए आप पंवार साहब को कितना प्यार, कितनी प्रतीक्षा करते हैं। मैं केशव कहे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। बात है, वाह, नहीं दे सकता बहुत अच्छी, जिंदाबाद। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज के बाद लाम पर चले गए। के तौर पर सर्वाधिक बेटे राजस्थान देता है, शहीद भी राजस्थान देता है, और युद्ध में लड़ने के लिए सबसे ज्यादा बेटे राजस्थान देता है। सीकर की तो पूरी एक पट्टी है, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कोई शहीद का परिवार नहीं है। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चले गए, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चले गए, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में और मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति सुनना, पूरे जीवन की, इससे अच्छा मैंने जीवन में कुछ भी नहीं लिखा। एक पंक्ति का कवि हूं मैं साहब, अपने मंच के छोटे भाई बहनों के बीच बोल रहा हूं, केवल एक पंक्ति मैंने जीवन में अच्छी लिखी है। आप बहुत प्यार से तालियों से नवाज देना। मैंने ऐसी एक पंक्ति और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूं। मैं हिंदी का आदमी नहीं हूं, दुर्भाग्य से मैंने प्रताप की छाया में कविता पाठ कर रहा है। क्या बात। सबसे अच्छी पंक्ति मेरे नाम के साथ याद रखो तो एक पंक्ति रखना, उन जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चले गए, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चले गए, 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ। भाई ने बात की, भरतपुर के पास एक गांव है अजान, वहाँ का एक बेटा, ये कल्पना नहीं है सत्य घटना, बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह। अभी पिछले दिनों उसके बेटे की शादी थी, ब्रजेश उनके बेटे का नाम है, उसकी शादी थी। जिन दिनों मैं अस्पताल में था मेरे पास निमंत्रण था लेकिन मैं जा नहीं पाया। जब उसका शरीर लेकर के आई सेना, पार्थिव शरीर, तो उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ सेना के अफसरों की मर्जी, दुनिया की पहल लगी है। इसके बाद घटनाएं घटी लेकिन ये पहली घटना थी। बिना पढ़ी लिखी महिलाएं, बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी, कभी कभी मुझसे बात करती हैं तो 2 या 3 सेंटेंस बोलने के बाद वो आज भी रोने लगती हैं। दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं सिंहर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, 6 पंक्ति केवल सैनिक के शौर्य। 2 मिनट बैठ जाए साहब, 2 मिनट केवल, आदरणीय। हाँ अच्छा चलिए, बहुत आवश्यक कार्य है। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को
को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की। 8 लाइन और सुन लीजिए, बस 8 लाइन। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहा। साहब मैं केवल 8 लाइन पढ़ रहा हूं, 8 लाइन नहीं, तो इतनी देर क्यों बैठे थे? अरे जाना इतना जरूरी था तो अब तक बैठना क्यों जरूरी था इनका? सैनिक अपने प्राण गंवा कर दे, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का। आखिरी 2 लाइन सुनना, मैं 1 लाइन आखिर की ऐसा लिखना चाहता था, नेता के खिलाफ सर्वाधिक गुस्से की पंक्ति, और सक्सेना साहब इस तरह से लिखना चाहता था कि सामने नेता बैठे हो तो उनकी समझ में ना आए, और उनकी समझ में आ भी जाए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल लूं। आपको लगे कि मैंने ये काम किया है तो फिर आखिरी पंक्ति दुआएं देके मुझे भेजना, विदा करना यहाँ से। आखिरी पंक्ति विदा की पंक्ति है, तालियों की पंक्ति है, आशीर्वाद की पंक्ति है। सुनना, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं, जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तां वफा में फिर खिलेंगे हम, अब बिसर रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर